दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसका सीक्रेट सालों तक छुपा रहा, अब वो राज खुलने लगा है। हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की, एप्स्टीन केस की। अब इसी सिलसिले में 68 नई तस्वीरें आई हैं, नामचीन फंसे हैं, लड़कियों के शरीर पर ललिता के टैटू दिखे हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। अब आपको सब कुछ जान लेना है। ट्रंप, गेट्स समेत नामचीन कौन कौन फंसे हैं रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला है एप्स्टीन फाइल्स की 68 नई तस्वीरों में क्या क्या दिखा। दूसरा है विवादित ललिता किताब क्या है जिसके टैटू दिखे हैं लड़कियों के शरीर पर। तीसरा है ये ट्रंप, गेट्स समेत कितने नामचीन इस पूरे केस में फंसे हुए हैं। चौथा है कि जो पूरा का पूरा एप्स्टीन स्कैंडल हुआ था उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है, आखिरकार इसके पीछे क्या कहानी चल रही थी। और पांचवा देख लीजिए कौन था जेफरी एप्स्टीन, प्राइवेट आइलैंड पर क्या क्या होता था, पूरा राज आज मैं आपको बताने वाली हूं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए सेक्स स्कैंडल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें आई हैं। यूएस संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी डेमोक्रेट सांसद हैं जिसमें उन्होंने ये फोटोज रिलीज की हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि कौन सी नई तस्वीरें आई है। सबसे पहले देखिए बिल गेट्स एक महिला के साथ दिखे हैं। दूसरी फोटो में देखिए माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स एक कमरे के भीतर दिखे हैं, लड़की की फोटो ब्लर की गई है। गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन एक पार्टी में दिखे हैं, एप्स्टीन की ये पार्टी बताई जा रही है। हालांकि CNN ये कह रहा है कि 2011 की ये तस्वीर है। नोआम चॉम्स्की, ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बेनन, ये सब लोग एक ही जगह पर दिखे हैं और ये सब कहा जा रहा है कि प्राइवेट आइलैंड की तस्वीरें हैं। एप्स्टीन केस आपको पता है ना, एप्स्टीन केस क्या है? नाबालिग बच्चियों को सेक्स करने के लिए दबाव बनाया जाता था, नामचीनों को वहां पर बुलाया जाता था, ये एक सेक्स स्कैंडल था और फिर उनकी तस्वीरें अब आ रही हैं। हालांकि एप्स्टीन फाइल्स अभी खुलना बाकी है, वो दस्तावेज खुलना बाकी है, ये सिर्फ अभी तक तस्वीरें आई है। अभी तक ये नहीं बताया गया है कि भाई इन लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। फिलोसोफर नोआम चॉम्स्की, ये एक प्राइवेट जेट में है, ये जेफरी एप्स्टीन के साथ। अगली फोटो देखिए, ये खुद जेफरी एप्स्टीन, ये 3 लड़कियों से घिरे हुए हैं। उन लड़कियों की जो तस्वीरें हैं हमने ब्लर की है और इसमें ज्यादातर ये सारी नाबालिग लड़कियां हैं, क्योंकि आरोप लगते हैं कि भाई ये नाबालिग बच्चियों का शोषण करते थे उस प्राइवेट आइलैंड पर। एप्स्टीन प्राइवेट जेट में एक लड़की के साथ है, ये एक नई तस्वीर आई है। और अब सबसे चौंका देने वाली डिटेल ये है, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और लड़कियों के शरीर पर, चाहे वो हाथ हो, कमर हो, बैक हो, उन पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। अगर आप पीछे देखेंगे एक ललिता नाम की किताब पढ़ी है और ये वो किताब है, विवादित किताब, जिसमें लिटरली 12 साल की बच्ची के लिए पूरा आकर्षण, पूरा सेक्सुअल थिंग्स वो सब डिफाइन किया हुआ है। ललिता नाम की वो किताब है। इधर भी ललिता का एक वर्स लिखा हुआ है, देखिए, शी वॉज लो, प्लेन लो, इन द मॉर्निंग स्टैंडिंग 10 in 1 sock। मशहूर किताब ललिता के लिए के इसमें मैसेज लिए गए हैं। एक की कमर पे लिखा हुआ है शी वॉज लोला इन स्लैक्स। ललिता एक विवादित उपन्यास है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। एक लड़की की बैग पर यह लिखा हुआ है किसी के दबाव में नहीं हूं, रास्ता चुन लिया गया है। फिर एक ये ब्लर करके लिखा हुआ है कि जब आप ललिता कहते हैं तो कैसे ललिता नाम बोलने के दौरान मुंह के अंदर होने वाली शारीरिक हलचल होती है, उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कितनी बार जबान दांत से टकराती है, किस तरीके से नाम लिया जाता है। व्हाट्सएप चैट आई है, इसमें लिखा हुआ है आई डोंट नो, ट्राई टू सेंड समवन एल्स, आई हैव अ फ्रेंड स्काउट, सेंड मी सम गर्ल्स टुडे, यानी मुझे कुछ लड़कियां भेजो। बट शी आस्क्ड $1000 पर गर्ल, हर लड़की का $1000। अब मैं कुछ लड़कियां तुम्हारे पास भेजता हूं, शायद वो जे के लिए गुड होगी। अब ये जे क्या, इसमें सवाल उठ रहा है, ये जे क्या, इसमें जेफरी एप्स्टीन है। फिर लिखा हुआ है नाम, 18 साल की, हाइट इतनी है, मेजरमेंट इतना है, वेट इतना है, डिपार्चर सिटी रशिया है। इस तरीके से ये डिटेल सामने आई है, व्हाट्सएप चैट सामने आई है और ऐसे ही लड़कियों को इधर से उधर किया जाता था। एक किसी का पासपोर्ट सामने आया है, यूक्रेनी महिला की पासपोर्ट भी तस्वीर सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट डेविड ब्रूक्स की भी तस्वीर आई है। इन तस्वीरों में कहा जा रहा है कि भाई, हालांकि देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी तरफ से इसमें क्लैरिफिकेशन लिखा है कि वो पहले की कोई बात थी, शायद किसी बातचीत के दौरान, तो वो अलग बात है। शी वॉज डॉली एट स्कूल, एक और लड़की की स्किन पर ये लिखा हुआ है।
एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें एक लड़की ये दवाई लेती हुई पकड़ी गई है। दवाई इसलिए यूज होती है कि भाई अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए होती है। फिर ये जो एप्स्टीन का जो प्राइवेट आइलैंड है उसका पूरा का पूरा एक तरीके से ब्लूप्रिंट देख लीजिए आप, वो सामने आया है। ऐसी 60 से ज्यादा नई तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे ट्रंप लड़कियों से घिरे हुए हैं। यह है जेफरी एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स यूएस वर्जिन आइलैंड पर के पास में, और यहाँ पर बच्चियों को लाया जाता था, कैद किया जाता था, उनसे उनका रेप कराया जाता था, उनको सेक्स का दबाव बनाया जाता था, खरीदा जाता था, नामचीनों को बुलाया जाता था। ये सब आरोप लगते हैं। एक तस्वीर में देखिए स्टीफन हॉकिंग दिखेंगे आपको, प्राइवेट आइलैंड पर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग। ये आपको दिखेंगे बिल क्लिंटन, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति। फिर आपको आगे दिखेंगे ट्रंप अपनी पार्टनर के साथ, जेफरी एप्स्टीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और जो ये गिस्लेन मैक्सवेल हैं वो अभी सजा काट रही हैं क्योंकि एप्स्टीन के इस पूरे कारनामों में इनकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल ने इनका साथ दिया था, लड़कियों को लेकर आती थी। और ये जो तस्वीर है वो उस पीड़िता की तस्वीर है, उस नाबालिग की तस्वीर है जिसने इस पूरे केस पर चौंकाने वाली डिटेल्स दुनिया को बताई। एक किताब लिखी नोबडीज गर्ल, वर्जीनिया, और उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं, आरोप लगते हैं कि इसको मारा गया ताकि ये और राज सामने ना बता दे। और ऐसा ही एप्स्टीन के लिए भी, क्योंकि एप्स्टीन अब जिंदा नहीं है, तो ऐसे ही कहा गया कि भाई जेल में एप्स्टीन का कत्ल कराया गया, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि खबर ये थी कि भाई उन्होंने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसको मारा गया क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो वो कई नामचीनों के राज खोल देता, ऐसा आरोप लगते हैं। कुछ और तस्वीरें हैं, ये देखिए बिल गेट्स आपको दिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, जेफरी एप्स्टीन एक लड़की के साथ, इसलिए हमने वो लड़कियों की फोटो ब्लर कर दी है। तो देखिए हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल है और 90,000 से ज्यादा तस्वीरें हैं। ये सब अब खुलने वाली हैं, एप्स्टीन फाइल्स खुलने वाली हैं। अभी तक सिर्फ फोटोज सामने आई हैं, लेकिन क्या सच में फोटोज में, कि भाई कहानी उन फोटोज के पीछे की नहीं आई है कि सच में उन लोगों ने इस जो ये पूरा का पूरा अपराध किया एप्स्टीन ने, उसमें ये लोग शामिल हैं कि नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ ये विवादित लॉलिता किताब क्या है जिसके टैटू इन लड़कियों के स्किन पर मिले हैं। तो देखिए 1955 में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, लेखक व्लादिमीर नाबोकोव, नाम था इस किताब का लोलिता। अब इसमें क्या हुआ कि एक जो आदमी है वो पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड होता है 12 साल की लड़की से, और उसी को सब्जेक्ट रख के वो अपना जो सेक्सुअल ऑब्सेशन है, वो मैनिपुलेशन है, अब्यूज ऑफ पावर है, सेल्फ जस्टिफिकेशन है, वो सब डिस्क्राइब करता है। तो सोचिए 12 साल की बच्ची के लिए उस किताब में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि लिटरली उस किताब को देशों ने बैन कर दिया। फ्रांस ने, यूके ने कर दिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब ने उस किताब को बैन कर दिया। उसकी मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखा देती हूँ, हालांकि ये बैन है। और ये है वो लॉलिता एक्सप्रेस। एप्स्टीन ने अपने प्राइवेट जेट को नाम दे रखा था लॉलिता एक्सप्रेस। इसमें ही नामचीनों को बिठा के, नाबालिग बच्चियों को बिठाकर अपने प्राइवेट आइलैंड पर लेके जाते थे और उनका शोषण करते थे। और ये सालों तक चला है। पहली बार जब नाम सामने आया था 2005 में नाम सामने आया था, उससे पहले से भी ये पूरा इनका बिजनेस चल रहा था। और आज 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, सीक्रेट नहीं पता चला, लेकिन अब खुलने वाला है, एप्स्टीन फाइल्स खुलने वाली हैं। अब देखिए ट्रंप और गेट्स समेत कितने नामचीन फंसे। आपको पता है इस एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने से ब्रिटिश प्रिंस की राजशाही छीनी, यानी कि किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू से प्रिंस का खिताब छीन लिया, क्योंकि वो जो वर्जीनिया ग्रिफे है, जो पीड़िता है, जिन्होंने अपनी बुक में खोला था कि एप्स्टीन क्या क्या करता था उसके आसपास, उसने ये कहा कि जो प्रिंस एंड्रयू है उन्होंने मेरे साथ सेक्स का दबाव बनाया, और वो एप्स्टीन फाइल्स में और एप्स्टीन के साथ। एंड्रयू देखिए 2001 में 17 साल की वर्जीनिया ग्रिफा से यौन शोषण का आरोप लगा। और भी कई नामचीन हैं जो एप्स्टीन फाइल से जुड़े हैं, लेकिन अगर उन्होंने किया क्या है, सिर्फ ये फोटोज हैं पार्टी करते हुए, या सच में इस अपराध में वो लोग साथ थे, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट, आपको पता ही है। फिर आप आगे देखिए बिल क्लिंटन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, लैरी समर्स फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर यूएस हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंस एंड्रयू ब्रदर ऑफ किंग चार्ल्स III, नोएम चॉम्स्की प्रोफेसर, एलॉन मस्क यूएस बिलियनियर, इन सब के नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए रहते हैं। माइकल जैक्सन पॉप स्टार, कोर्टनी लव सिंगर, नाओमी कैम्पबेल मॉडल, क्रिस टकर कॉमेडियन,
मार्ला मैपल्स, ट्रम्प्स फॉर्मर वाइफ यानी ट्रम्प की पहली बीवी, टिफनी ट्रम्प जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी हैं, तो इन सब के नाम सामने आते रहे हैं। लेकिन अब किसने क्या किया, किस तरीके से ये पूरा स्कैम चला, स्कैंडल चला, वो सब सामने आएगा। लेकिन इसके पीछे की कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। लोगों ने इसके खिलाफ, इसके लिए बहुत सारे सबूत भी इकट्ठा किया। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कहा जाता है मीडिया में। तो देखिए, कहा जाता है कि भाई जो एप्स्टीन था, तो इजराइल ने एप्स्टीन के जरिए वर्ल्ड लीडर्स को हनी ट्रैप किया, उनको फंसाता था इन बच्चों के जाल में, उनकी फोटोज खींचता था और फिर अपना मनचाहा काम इजराइल करवाता था। यानी कि एजेंसी मोसाद के लिए इन्हें ब्लैकमेल किया जा सके, इसलिए एप्स्टीन को प्लेस किया कि इन सारे वर्ल्ड लीडर्स को फंसाओ। उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल का जासूसी मकसद था, क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल है, उसके पिता रॉबर्ट मोसाद के लिए काम करते थे, जासूसी करते थे। तो देखिए, लिंक निकल गया मोसाद का। फिर आगे आइए, 10 अगस्त 2019 को खबर आती है कि एप्स्टीन ने अपने जेल में मुकदमे से पहले ही सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अरे भाई, ऐसा नामचीन आदमी जिसके पास इतने लोगों का सीक्रेट है, वो आत्महत्या कर ले, तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि अगर वो अपना मुंह खोल देता तो बड़े बड़े लोग फंस जाते, तो इसलिए उसको जेल में मरवा दिया गया। और जबकि वो जो एप्स्टीन जिस जेल में था, उसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी, हर 30 मिनट में गार्ड्स को देखना होता था। लेकिन उसी दिन सिक्योरिटी कैमरा खराब मिले, सिक्योरिटी फुटेज में 1 मिनट का जंप मिला, 3 मिनट का गैप मिला। तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं। गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई थी, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई अगर आत्महत्या होती है, फांसी होती है, तो इस तरीके से गर्दन की हड्डियां नहीं टूटती है, तो किसी ने गला घोंटा है। क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो कई ताकतवर और रईस लोगों को बर्बाद कर सकता था। फिर अगली जो थ्योरी आती है कॉन्स्पिरेसी, वो ये आती है कि एप्स्टीन के जरिए जो CIA है वो दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको फंसवाया, उनके लिए एक ब्लैकमेल रिंग तैयार की, उनके डॉक्यूमेंट्स लिए, उनके साथ तस्वीरें ली। तो इन सब ताकतवर हस्तियों के प्राइवेट वीडियो इकट्ठा किए कि भाई वक्त आने पर इनको ब्लैकमेल किया जा सके। एप्स्टीन मरा नहीं है, ये एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि एप्स्टीन मरा नहीं है, वो जो जेल में मिला था वो उसका बॉडी डबल था, और अभी भी एप्स्टीन जिंदा है और अपने प्राइवेट आइलैंड पर प्रोटेक्टिव कस्टडी में है और वहां से अपना बिजनेस चला रहा है। ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आती हैं और लोग इनके सबूत भी ले आते हैं। हालांकि इस पर कोई भी ऑफिशियल टेक नहीं है किसी भी सरकार का। अब देखिए, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 3 महीने बाद जो वो पीड़िता है वर्जीनिया ग्रिफे, जिसने ये पूरा मामला खोला था, उसकी मौत हो जाती है। तो आरोप तो ट्रंप पर भी लगते हैं कि भाई ट्रंप का नाम सामने नहीं आ जाता तो फिर वर्जीनिया ग्रिफे की 3 महीने बाद कैसे मौत हो गई। तो बहुत सी ऐसी चीजें इस केस को लेकर जुड़ी हुई हैं। ग्रिफे को चुप करवाने के लिए मरवा दिया गया। आपको पता है ना वर्जीनिया ग्रिफे ने क्या किया था? 2019 में मी टू मूवमेंट चलाया था, आपको पक्का पता होगा, अभी की बात है 2019 की। मी टू मूवमेंट चलाकर चौंका देने वाली जो डिटेल्स हैं एप्स्टीन के बारे में और जो जो इसमें इन्वॉल्व था उन सब के बारे में बताया गया था और उन्होंने एप्स्टीन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब जरा मैं आपको ये भी बता देती हूं कि आखिरकार जेफरी एप्स्टीन कौन था। तो देखिए, जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। बहुत छोटे से उसने शुरुआत किया था और उसके बाद रईस लोगों से मुलाकात और इतना अमीर, प्राइवेट आइलैंड, बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती। 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है उसके ऊपर। 2008 में दोषी पाया जाता है, फिर महज 13 महीने की जेल होती है और 2019 में वो फिर गिरफ्तार होता है। देखिए, 2008 में जब नाम आया था 13 महीने की जेल और फिर वो मामला वहीं दब गया, उसके बाद नहीं आया, वो सालों तक अपना बिजनेस चलाता रहा। लेकिन फिर 2019 में वर्जीनिया ग्रिफे सामने आई, उसने एक बुक लिखी, उसने सारी चीजें बताई और उसके बाद जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ। लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली, खबर तो यही आई। पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल को 2021 में दोषी करार दिया गया और वो आज तक 20 साल की सजा काट रही है, इस वक्त जेल में है। अब देखिए, एप्स्टीन फाइल्स खुलने वाली हैं, इसकी और डिटेल कि एप्स्टीन फाइल्स की अगर आपको और रूह कपा देने वाली डिटेल्स चाहिए तो मैंने अभी आपके लिए कल ये शो किया है। लड़कियों से घिरे दिखे ट्रम्प, नामचीन फंसे, कैसे एप्स्टीन फाइल्स की, कैसे वो पूरा शुरुआत हो, सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप जाके ये वीडियो देखिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब ये फाइल्स खुलेंगी ना, नामचीन चेहरे, बड़े बड़े लोग इसकी जद में आने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में एक कानून आया है कि एप्स्टीन फाइल्स को खोला जाए, वो सच दुनिया के सामने लाया जाए और इसकी जो कमान है ना, वो दे दी है डेमोक्रेट्स के हाथों में। क्योंकि इस वक्त किसकी सरकार है? ट्रंप की सरकार है।
ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, लेकिन जो इनका विरोधी है डेमोक्रेट पार्टी, वो लोग ये सारी चीजें रिलीज कर रहे हैं। अब डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप खुद इस एप्स्टीन केस में मिले हुए हैं और बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। तो अब इसलिए ये जब एप्स्टीन फाइल्स खुलेगी तो एक बड़ा धमाका होने वाला है। और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, चाहे आप मिडिल ईस्ट लीजिए, चाहे आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स लीजिए, वो सब भी इसमें शामिल हैं। अब कौन कौन फंसता है तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।